हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लवक के बारे में। लवक या प्लास्टिड, लवक को ही प्लास्टिड कहते हैं। और ये क्या होता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होती है ये क्या होता है और किस में पाया जाता है। तो लवक जो होता है ये केवल पेड़ पौधों या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये होता क्या है, तो ये पादप कोशिकाएं यानी कि जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है। और इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, गोल और अंडाकार होती है। तो ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, गोल और अंडाकार। और यह पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण रसायन उत्पन्न करता है जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। अब जो और ये केवल कहाँ पे पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं का मतलब होता है ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब लवक कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। तो लवक होता है 3 प्रकार का। और कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है अवर्णी लवक, थर्ड है वर्णी लवक। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन सा है, हरित लवक, सेकंड अवर्णी लवक, थर्ड है वर्णी लवक। और इनके नाम ये भी पूछे जा सकते हैं, भाई हरित लवक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, तो हरित लवक को ही बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ध्यान रखना है, हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो तीनों नाम ध्यान रखने हैं। ऑप्शन में ये 3 नाम भी हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसे बोलते हैं, हरित लवक को। ल्यूकोप्लास्ट किसे बोलते हैं, अवर्णी लवक को। और क्रोमोप्लास्ट किसे बोलते हैं, वर्णी लवक को। तो ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे हरित लवक क्या होता है। तो हरित लवक जो किस रंग का होता है, हरित का मतलब हरे, तो यहाँ से प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। जो हरित है वो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। जो पत्तियां जो हरी होती हैं वो किसके कारण होती हैं, वो हरित लवक के कारण होती हैं या क्लोरोफिल के कारण होती हैं। हरे रंग का एक क्लोरोफिल पाया जाता है हरी पत्तियों में, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। और इसकी सहायता से ही जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कर पाते हैं और अपना भोजन बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों में एक हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। और इसलिए जो ये हरित लवक है ये पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए बहुत सहायक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भाई निम्न में से पादप कोशिकाओं या पेड़ पौधों का जो रसोई घर है उसे रसोई घर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं या क्लोरोफिल को कहते हैं। क्लोरोफिल भी ऑप्शन में आ सकता है या क्लोरोप्लास्ट भी आ सकता है या हरित लवक भी आ सकता है। तो ध्यान रखना है, हरित लवक को क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं, अवर्णी लवक को ही हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और जो ये लवक हैं ये कहते हैं कैसे होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं, मतलब रंगीन नहीं होते। और ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे कि जड़ हो गए, भूमिगत तने हो गए। तो ये जो पेड़ पौधे ये जो लवक हैं उन्हीं स्थानों पर ही पाए जाएंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और ये कैसे लवक होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है जिसमें रंग नहीं पाया जाता, जो कलरलेस होते हैं। तो कौन से हैं, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। तो ध्यान रखना है, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब वर्णी लवक। वर्णी लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, ये होते हैं रंगीन लवक। तो क्वेश्चन आएगा, भाई निम्न में से कौन सा रंगीन लवक होता है। तो कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट। और ये उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जो मतलब हमें रंगीन दिखाई देते हैं, जैसे कि पुष्प, कोई भी फूल है, बीज है या फल है, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। किसी का रंग येलो होता है, किसी का रंग ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जिनका जो रंगीन होते हैं। और अवर्णी लवक वहां पे पाए जाते हैं जहां वो रंगहीन होते हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और हरित लवक पाया जाता है आपका पत्तियों में। तो ध्यान रखना है। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज होते हैं कि टमाटर में कौन सा लवक होता है। तो टमाटर में लवक होता है आपका लाइकोपेन। तो ध्यान रखना है, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। गाजर में कौन सा
गाजर में कौन सा लवक होता है, तो गाजर में होता है कैरोटीन। और चुकंदर में कौन सा लवक होता है, चुकंदर में होता है विटामिन। और जो पत्तियों का जो हरा पीला रंग है, हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग किसके कारण होता है, ये होता है हरित लवक के कारण या पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। और जो पीला रंग है, जब झड़ने की बारी आती है तो जो पत्तियों का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और वो किसके कारण होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी गए हैं। टमाटर का जो रंग है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और चुकंदर में विटामिन। और पत्तियों का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। तो दोस्तों जो ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, जो लवक टॉपिक है, यहीं से यहाँ तक इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक कहाँ पे पाया जाएगा, हरित लवक हरे रंग का होता है और पत्तियों में पाया जाता है। अवर्णी लवक रंगहीन लवक है, कोई भी कलर नहीं होता और उन्हीं स्थानों पर पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और वर्णी लवक कैसे होते हैं, रंगीन लवक होते हैं और ये पेड़ मतलब पुष्प, बीज और फूल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।